यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं जय मसीह और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं एक सवाल के साथ मैं एक बात को मैं बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा बाइबल बतलाती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्या आज आपके पास परमेश्वर का पुत्र है आपके जीवन में? क्या अगर आज आपके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो आज प्रभु यीशु मसीह को आप जानिए। और वो प्रभु यीशु मसीह है तो है कौन? और मेरा प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे मानव जाति के रूप में जन्म लिया, और वो आपके लिए, हमारे लिए और आने वाले लोगों के लिए वो कलवरी क्रूस पे वो अपने आप को जान दे दिया। वो पवित्र था, वो निष्कलंक होने के बावजूद भी वो जीवित परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो कोड़ों को सहा। मेरे प्रियो, वो उसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी हमारे लिए कंगाल को बन गया। उसके पास सब कुछ था तो भी हमें देने के लिए वो कंगाल बन गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बतलाती है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का पुत्र आपके पास है। आप एक बहुमूल्य जीवन को जी रहे हैं, आप एक कीमती जीवन को जी रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक कीमती जीवन को जीने के लिए आप प्रयास करें। मैं एक बात की ओर मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, हमारे जीवन में खुशी क्यों नहीं है? हमारे आपके जीवन में खुशी की कारण क्यों नहीं है? क्योंकि आप और हम सब लोग एक कहीं ना कहीं एक लालच में फंसे हुए, हम कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को बीच में हम फंसे हुए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है जब तक हम अपने एक निष्कलंक निर्दोष मेमने हमारे लिए नहीं मरे जाता तब तक हम पाप से छुटकारा को प्राप्त नहीं करते। मेरे प्रियो, आप निष्कलंक निर्दोष जितने परमेश्वर की आराधना करने वाले प्रभु यीशु मसीह की आप एक सेवक और सेविकाएं के रूप में बने। मैं सारी बातों को मैं बता करके मैं अंत करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात को मैं बताना चाहता हूँ। यूहन्ना किताब उसकी 4 उसकी 12 में बाइबल बतलाती है, जिसके पास पुत्र, मैं बार बार मैं बात को बोल रहा हूँ, जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है। मेरे प्रियो, आज आपके पास है तो है क्या? क्या आपके पास परमेश्वर का पुत्र है? क्या आज आपके पास जीवन है? और अगर आपके पास जीवन नहीं है, हाँ, हो सकता है कि आपके पास सोना होगा, हाँ, हो सकता है कि आपके पास दुनिया की सारी दौलत होगी, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आप याद रखें, आपके पास कुछ नहीं है। दुनिया की सारी वस्तु को अगर आप प्राप्त कर ले और जीवन को खो दे तो उससे क्या लाभ होगा? मेरे प्रियो, अपने जीवन को ना खोएं, परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दे। अगर जक्कई की कहानी को पढ़ेंगे, हमारे जक्कई को कहानी को पढ़िएगा मेरे प्रियो, तो वहाँ पर बड़ी सफाई से लिखा है, जक्कई ने जैसे प्रभु यीशु मसीह को जाना वैसे सारी बुराई की बातों को दूर कर दिया। मेरे प्रियो, आज एक निर्णय आप लेंगे क्या? प्रभु यीशु मसीह, क्या विश्वास करेंगे क्या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, परंतु अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना चाहते हैं तो आप आज ही प्रभु से कहें, प्रभु, मैं पापी मनुष्य, मुझ पे पापी को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं करती हूँ प्रभु, हमारे पापों के लिए आप आए, वो मारे गए, वो गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इसके लिए प्रभु हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में कबूल करें, आशीष को दे, बरकत को दे, होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम स्वीकार करते हैं, हमारे पापों को क्षमा के लिए प्रभु अपने क्रूस पे चढ़ा, इसके लिए धन्यवाद। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु